हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेखबर इंडिया। जी हाँ, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिया इस वक्त भाईखला जेल में है और 22 सितंबर तक भाईखला जेल में ही रहेंगी। उनके वकील ने 2 बार कोर्ट में ज़मानत के लिए अर्ज़ी लगाई है और दूसरी बार भी उनकी ज़मानत की अर्ज़ी को कोर्ट ने दूसरी बार भी रिया चक्रवर्ती की अर्ज़ी को खारिज कर दिया है, जिसके चलते रिया को रहना होगा अभी भी जेल में। उसे कोई ज़मानत नहीं मिली है कोर्ट की तरफ से अभी तक। जी बिल्कुल, अदालत की डिटेल ऑर्डर की जो कॉपी है वो रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानसिंदे कोर्ट के द्वारा सोमवार को मिली, जिसके बाद ये पता चला कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर की कॉपी में क्या क्या कहा था। जी बिल्कुल, कोर्ट की इस ऑर्डर कॉपी में लिखा है कि जांच के दौरान सामने ये आया है कि रिया के जो भाई हैं शौविक चक्रवर्ती, उन्होंने ये बताया था एनसीबी को बयान में कि अब्दुल बासित परिहार के जरिए वह ड्रग्स की अरेंजमेंट करवाता था। जी बिल्कुल, जो शौविक चक्रवर्ती है वह जब उसे ड्रग्स की अरेंजमेंट करनी होती थी तो वह अब्दुल बासित परिहार के जरिए करवाता था। और साथ ही बासित के साथ बासित कैजान और जैद भी शौविक चक्रवर्ती के कांटेक्ट में थे। जी बिल्कुल, कैजान और जैद जो थे वो बासित को ड्रग्स दे रहे थे और ये ड्रग्स जो है उसके बाद शौविक चक्रवर्ती तक पहुंचता है और उसके बाद शौविक चक्रवर्ती इस ड्रग्स को सुशांत सिंह राजपूत को देते थे। और कोर्ट की ऑर्डर कॉपी में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी गई है कि ये सारी बातें रिया जानती थी कि उसका भाई क्या करता है और रिया भी इसमें शामिल थी। इतना ही नहीं बल्कि उस ड्रग्स की पेमेंट भी रिया खुद से करती थी और कभी कभी फ़ोन या चैट पर ये भी बताती थी कि कौन से नाम की ड्रग्स लेके आनी है। जी बिल्कुल, ड्रग्स का नाम भी रिया बताती थी। एनसीबी की टीम के पास जितने भी आरोपी हैं, जैसे कि रिया के खिलाफ कुछ व्हाट्सएप चैट और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एनसीबी के हाथ लग चुके हैं। इतना नहीं, ड्रग्स के लिए कुछ पैसों की जो ट्रांजैक्शन होती है वो खुद रिया ने अपने क्रेडिट कार्ड से की है, जिसकी जांच अभी भी एनसीबी की टीम लगातार कर रही है। कुल गिरफ्तारी से पहले ही रिया ने एनसीबी के सामने ये बयान दिया था कि ड्रग्स की जो ख़रीदारी और फ़रोख्त करती थी रिया, उसका पूरा खुलासा उसने एनसीबी के सामने अपने मुंह से किया है और ये भी बताया कि वो कैसे सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और शौविक के जरिए ड्रग्स मंगवा रही थी। जी हाँ, इनके जरिए रिया ड्रग्स मंगवाती थी और सुशांत सिंह को देती थी। ऑर्डर की कॉपी में ये साफ लिखा गया है कि ये सभी के सभी ड्रग सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर हैं और ये सभी ड्रग सुशांत को दिए जा रहे थे। और कोर्ट की इस कॉपी में लास्ट में बिल्कुल साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि जांच अभी भी जारी है। अगर आरोपी रिया को जमानत पर रिहा किया जाता है तो हो सकता है कि जिन बड़े 25 लोगों के उसने नाम लिए हैं वे सभी लोगों को सतर्क कर देगी और जितने भी सबूत हैं बाहर जाकर उनको नष्ट कर सकती है। जी हाँ, जितने भी सबूत बचे हुए हैं, हो सकता है कि अगर उसको ज़मानत मिल जाती है तो रिया उन्हें बाहर जाकर डिस्ट्रॉय कर सकती है। अभी भी इस केस की पूछताछ चल रही है, अभी भी इसकी जांच ख़त्म नहीं हुई है। तो जब तक ये केस एक्टिव रहेगा उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने रिया की ज़मानत को खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल सही, रिया को रहना होगा भाईखला जेल में। अभी तो 22 सितंबर तक देखते हैं कि आगे कोर्ट से क्या आदेश आता है और एनसीबी को क्या सबूत मिलते हैं इस केस से जुड़े हुए। तो आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बेखबर इंडिया के साथ, ताकि एनसीबी कर सके पूरी सच्चाई का खुलासा और आगे के कई सारे आरोपी जो ड्रग्स से जुड़े हुए हैं उन सभी का खुलासा हो सके आप सभी के सामने। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को ताकि आपको
न्यू अपडेट्स और नई खबरें हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल।